अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई एम श्योर कि सब खैरियत से होंगे. नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम I will start the next topic, which is very very important. That one is the light reaction. Okay, in the last session we have discussed about the summary of photosynthesis and we have discussed about the light reaction and dark reaction differences. ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिफरेंसेस डिस्कस किए थे. उसमें मैंने आपको बताया था कि इफ़ देयर विल बी अ क्वेश्चन व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, सो थ्रू दिस डायग्राम यू कैन ईजिली राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. इसके अलावा सेकेंडली ये कि अगर आप लोगों को लेबलिंग के लिए डायग्राम आ जाए एंड इफ़ देयर विल बी अ क्वेश्चन यू हैव टू ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम विच शोज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस, यू कैन ईजिली ड्रॉ दिस डायग्राम बिकॉज इट्स वेरी ईजी. इट्स नॉट अ टफ टास्क. ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको कुछ ड्रॉ करते हुए आपसे लाइक जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है या आपका रियल सिस्टम है, विनस सिस्टम है, वो थोड़े से आपको उसमें प्रैक्टिस की नीड होती है, ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड होती है. लेकिन इसमें तो सिंपली एक आपने आउटर कंटेनर बनाना है, उसमें आपने थैलाकॉइड ग्रैनम को शो करना है और सेकेंडली ये सारा रिटन फॉर्म में ये एरोज जस्ट लाइक जैसे हम केमिस्ट्री में करते हैं. इसमें सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए. एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिटेल एंड स्टेप्स ऑफ the light reaction because this question is also very important. Light reaction के steps जो हैं ये आपको short में भी आ सकते हैं और long में भी. Maybe that you have to only write down the steps of the light reaction or maybe you have to draw the diagram of the Z scheme. ठीक है, और लॉन्ग में भी आपको आ सकता है इजीली. उसमें आप लोगों का ये 5-6 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेप्स विद डायग्राम, तो ये आपका उसके अकॉर्डिंग होएगा. एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द स्टेप्स ऑफ द लाइट रिएक्शन, बट हाउ वी थ्रू द डायग्राम वी कैन ऑल्सो लर्न अबाउट द लाइट रिएक्शन. देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ द लाइट रिएक्शन, राइट. अच्छा जी, लेकिन इसके लिए भी बेटा सेम आप डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे. इफ़ यू विल ड्रॉ द डायग्राम देन इट विल बी ईजी टू लर्न द स्टेप्स. एक रटा नहीं आपने लगाना, क्योंकि रटा लगाने से आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं होती और समटाइम जब आपको MCQ आता है आपको उसकी समझ नहीं आती. एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन दैट व्हाट आर द 4 स्टेप्स ऑफ द लाइट रिएक्शन. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ विच इज़ नॉट अ बिग डील. यू कैन ईजिली ड्रॉ दिस डायग्राम. इसमें भी आपकी सिंपल ये मैथमेटिकल जैसे शेप्स होती हैं. इसमें नंबर 1 आपने क्या करना है, यहाँ पे फोटो सिस्टम्स ड्रॉ करने हैं. ठीक है, ये आपके फोटो सिस्टम्स हैं. ये देख ले, ये शेप्स हैं, ये इजीली अगर देखा जाए तो ये केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने ड्रॉ की होंगी और आप लोगों ने लाइक ये मैथ्स की भी शेप्स वगैरह में आपने ड्रॉ किया होगा. अच्छा, अब लाइक दिस वन इज़ अ फोटो सिस्टम 1. सो दिस वन इज़ अ फोटो सिस्टम 2. And second diagram will be drawn from little higher, कि आपने इसको थोड़ा सा ऊपर, ये नहीं कि सेम लेवल पे नहीं आपने ड्रॉ करना, इसको थोड़ा सा इसका आप लेवल थोड़ा हाई रखेंगे एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन. आप इसके बाद आपने ओके, एंड दिस वन इज अ फोटो सिस्टम 1. अच्छा, अब रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है और माइंड में क्वेश्चन आता है कि इसको क्यों फोटो सिस्टम 2 कह रहे हैं. जब रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसका नेम होना चाहिए फोटो सिस्टम 1 और इसका क्योंकि ये बाद में आती है, इसकी टर्न बाद में आती है, तो फिर इसका जो नेम होना चाहिए वो फोटो सिस्टम 2 होना चाहिए. बेसिकली द नेम ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कवरी, कि जब इसको डिस्कवर किया था, इसको डिस्क्राइब किया था, तो so this one first one this photosystem was discovered by scientists, so the name is photosystem 1 of this diagram, and later on when it was discovered, so that's why the name is photosystem 2. ये डिपेंड करता है, जो पहले डिस्कवर हुआ उसका पहले नेम रख दिया, जो बाद में डिस्कवर हुआ उसका नेम बाद में रखा, लेकिन रिएक्शन बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है. अब फर्स्ट स्टेप इसमें जैसे आपका ये पॉइंट है, अगर आप लोग अपनी बुक में देखें तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट ये है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, राइट. फोटोसिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ photosynthetic pigments. There is a photosynthetic pigment, that one is a chlorophyll molecule, and chlorophyll molecules absorb the light energy, right. ये देखिए, इसके बाद आप लोगों ने इस तरीके से इसको फिल कर लेना. ये कोई इतनी मुश्किल डायग्राम नहीं है. आपने 2 ये शेप्स ड्रॉ करके उसके अंदर ये ओवल शेप में आप लोग ड्रॉ कर दें और नेम है फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1. उसमें भी आपको बता दिया ये फोटो सिस्टम 1 है, ये फोटो सिस्टम 2 है. अब आपका नेक्स्ट ये है कि व्हेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी, ठीक है, देन देयर विल बी एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन.
यहाँ से लाइट एनर्जी, you know in the first step we know that this reaction, light reaction is dependent on the light. तो लाइट के लिए यहाँ पे हम सन को ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे सन को थोड़ा सा इसको रफ सा ये वाला. सो व्हेन लाइट एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे. जैसे आप किसी चीज़ को हीटिंग के लिए रखते हैं और वो हीटअप होती है, वार्म करते हैं, सेम कैसे है कि वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं. तो यहाँ पे जब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एंड यू नो दैट लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन. जब ये लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इसको एब्जॉर्ब करेंगे, देन देयर विल बी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक्चुअली मैंने हाथ में सेल फोन पकड़ा हुआ है रिकॉर्डिंग के लिए, तो इसलिए ड्राइंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है. ओके, सो दिस एरो इज शोइंग द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. व्हाई इज इट सो? बिकॉज ऑफ द हाई एनर्जी. क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा, ये कि ऊपर की तरफ इसका एनर्जी लेवल इंक्रीज कर रहा है. So that's why I've drawn the diagram like this. This arrow is showing about the emission of the electrons because of the high energy. High energy कहाँ से आ रही है? Because of the absorption of light energy. जब light energy को absorb करेंगे, because electrons are present in the chlorophyll molecules, तो वो electrons जैसे उसको absorb करेंगे, then definitely they will start to emitted because of the high energy. अब ये high energy को show कर रहा है. Gradually when these electrons, after their emissions, these electrons will pass over to the electron transport chain. कि ये आगे जब इनका emission होएगा, then where these electrons will be pass over? These electrons will pass over to the electron transport chain. ये आगे electron transport chain को pass किए जाएंगे. Electrons आगे further electron transport chains, there are carriers which transfer the electrons from one to the another. When they will transfer the electrons from one point to the other point, ठीक है, यहाँ पे carriers होते हैं जो लाइन में खड़े होते हैं. जब वो आगे पास करते हैं, when electrons will pass over to the next one, then what will happen? They will gradually lose their energy. जैसे हम मिल्क को बॉयल करें और उस पॉट को, उस कंटेनर को आप बाहर रख दें, तो फिर वो क्या होएगा? जब आप उसको बर्नर से हटाएंगे, जब आप उसको रखेंगे, तो वो ग्रेजुअली एनर्जी लूज़ करेगा, उसकी हीट एनर्जी लूज़ करेगा. तो सेम यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जब वहाँ से वो पास ऑन होते हैं, तो क्या होएगा? एनर्जी रिलीज होएगी. ग्रेजुअली दे विल रिलीज देयर एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ATP. राइट, कि वो एनर्जी कहाँ जाएगी. और ATP का आपको कॉन्सेप्ट मैंने इसीलिए सबसे पहली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ATP इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. तो उनकी बॉन्डिंग के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी मिलेगी, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ATP. सो ये फर्स्ट स्टेप हो गया. इन फर्स्ट वन देयर विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एंड देयर विल बी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है. दीज इलेक्ट्रॉन्स विल पास ओवर टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ये एरो शो कर रहा है कि ये अब ग्रेजुअली अपनी एनर्जी लूज़ कर रहे हैं, जैसे स्लाइड लेके नीचे की तरफ आ रहे हैं. और लेकिन इस प्रोसेस में क्या होएगा? ATP की फॉर्मेशन होएगी. डन. अच्छा, अब हमारा ये वाला पॉइंट है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, and where there is a use of the water molecules, because in the previous lesson I have explained that water molecules is used in the light reaction and oxygen gas is released as a byproduct. अब वो यहाँ पे स्पेशली जो water molecule क्या होएगा? Water molecules, due to the light energy, it will be dissociate into oxygen gas, ठीक है, which will be released outside the plant body. Oxygen gas, like you know that water molecule consists of hydrogen and oxygen, right? So hydrogen and oxygen both will be splitted, both will be separated from each other. And how? By the use of the light energy. अब जब ये दोनों separate हो जाएंगे बेटा, तो oxygen gas तो as a byproduct वो तो release हो जाएगी. It will be released outside the plant body, outside the leaves. अब बाकी पीछे क्या रह गया? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स विल गिव देयर इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल्स होंगे, हाइड्रोजन एटम, दीज विल गिव द इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू
आयन फॉर्म में, क्योंकि बिकॉज दे विल पास ओवर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये इलेक्ट्रॉन्स आ कहाँ से रहे हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर, बिकॉज व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ विल बी सेपरेटेड, हाइड्रोजन एटम विल गिव देयर इलेक्ट्रॉन्स टू द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एंड कन्वर्टेड इनटू आयन। अब ये ऑक्सीजन गैस तो रिलीज होगी, हाइड्रोजन आयन कहाँ जाएंगे ये मैं लास्ट में आपको बताती हूँ। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए, फिर यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, देन दोज विल पास ओवर टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फिर एटीपी फॉर्मेशन होएगी, जो कि प्रीवियस मैंने आप लोगों को इसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि हाउ देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी। ये पूरा प्रोसेस आपको बताया कि एटीपी कैसे बनेंगे और कैसे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें यूज होएगा। सो नाउ gradually after when these electrons will lose their energy, now these electrons will pass over to the photosystem 1, ठीक है, ये फोटोसिस्टम 1 में चले जाएंगे। अगेन देयर विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये सब फोटोसिस्टम एनर्जी, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगेन देयर विल बी एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दोबारा से बेटा यहाँ पे एमिशन होएगा। वाई इज इट सो? बिकॉज ऑफ द हाई एनर्जी, राइट। यहाँ पे इसका हम इसको थोड़ा सा ऐसे शो करें, मैंने आगे बताया थोड़ा सा मैंने हाथ में सेल फोन पकड़ा होता है तो इस वजह से ये ड्रॉ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। So after the emission, after the absorption of light energy again in the photosystem, what will happen? There will be emission of electrons, ठीक है। But now at the end, these electrons will be used for the reduction of NADP into NADPH. That one is a coenzyme, right? So NADP, and you can see over here from where this hydrogen is coming. आप कहेंगे कि हाइड्रोजन कहाँ से आ गया, ठीक है। हाइड्रोजन इज कमिंग फ्रॉम वेयर? हाइड्रोजन इज कमिंग फ्रॉम हेयर, like you can see over here, this hydrogen gives the electron to the chlorophyll molecules and becomes converted into ionic form. Now these hydrogen ions and electrons both will be used for what? For the reduction of NADP into NADPH. यहाँ पे आप देख ले, ये हाइड्रोजन है, ये और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से पूरा ये अपना आप समझे जैसे पूरा राउंड लेके आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से एट द एंड ये दोनों हाइड्रोजन भी और इलेक्ट्रॉन्स भी, बट बोथ विल बी यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP into NADPH, ठीक है। NADP, what is NADP? That one is the coenzyme. There are two coenzymes which are mentioned into your textbook, NAD and NADP. तो आपका फोटोसिंथेसिस वाला कि कौन से वाला जो कोएंजाइम है, विच कोएंजाइम इज यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस, तो आप यहाँ से पी ये हिंट है कि पी जो होता है वो फोटोसिंथेसिस, तो इसका मतलब है ये वाला कोएंजाइम जो है ये फोटोसिंथेसिस में है, जो आपके सिलेबस में भी है। NADP, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? NAD, बोथ आर द कोएंजाइम, राइट, बोथ आर द कोएंजाइम जो हेल्प आउट करते हैं प्रोसेस में। निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, एंड सेकेंड वन इज निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। दीज आर द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। अच्छा, एंड नाउ NADP, nicotine amide dinucleotide phosphate, will be reduced into nicotine amide dinucleotide phosphate hydride. This one is a reduced form, this one is an oxidized form. And how it will be reduced? You know that what's the meaning of oxidation and reduction? Oxidation mean होता है loss of electron. Simple आपकी बाय में, loss of electrons is known as oxidation, ठीक है। loss of electron, loss of hydrogen, ये इसको हम कहते हैं oxidation. But gain of electron, when there will be gain of electron, then gain of electron or hydrogen, ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेस कम हो रही है, हाइड्रोजन, then this one will be known as reduction. ये आपके सिलेबस में भी है फर्स्ट टॉपिक में। फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द मीनिंग्स ऑफ दीज टू टर्म्स। ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन। जब भी गेनिंग होएगी, लाइक अगर यहाँ पे अब आप देखें कि ये क्या ले रहा है, ये हाइड्रोजन ले रहा है, तो इसका मतलब है ये रिडक्शन है।
NADP विल बी रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ NADPH। अच्छा, जब ये लूज़ करेगा, हाइड्रोजन लूज़ करेगा, जिस तरह इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप ये देखिए कि NADPH ये यहाँ से जब उसने ये रिड्यूस हुआ है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, और जब डार्क रिएक्शन में यूज़ हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, क्योंकि ब्रेक डाउन होएगा ना, सेपरेशन, जब हाइड्रोजन सेपरेट होगा एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी और हाइड्रोजन यहाँ पे यूज़ होगा। So clear this concept, and now you can see this diagram. You can easily draw this diagram, and this one is also known as Z scheme. ठीक है, इसकी शेप ज़रा Z scheme के ऐसे इसका फॉलो कर रहा होता है। This one is a Z scheme. Z, अगर आपको कहे कि you have to draw the flow sheet of the Z scheme, you can easily draw. It's not a big deal. आप इस डायग्राम को सामने रख के आप easily सारे स्टेप्स एक्सप्लेन कर सकते हैं कौन सी चीज़ है, लेकिन आपने कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कि कहाँ से क्या चीज़ आ रही है, ये नहीं है कि आपने 4 पॉइंट्स और उसमें रटा लगाना शुरू कर दिया। आई एम श्योर कि आपको ये वाला मेरा टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ गया, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि और ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी वीडियो से उनको बेनिफिट होए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।